Hello बच्चों, let's read this question. Question says that identify the correct conclusion regarding the given statement. First statement हमें दे रखी है there are patterns in the fossil record that suggest that species have diverged from a single ancestor species. Second statement दे रखा है there are biogeographic patterns in the distribution of species. For instance, distinct bird species on Iceland tend to resemble one another, suggesting a common ancestor. यानी कि बायोजोग्राफिक यानी कि लोकेशन में चेंज होने की वजह से स्पीशीज पर का डिफरेंट आइलैंड पर अलग अलग उनकी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन उनके जो कॉमन स्पीशीज रही हैं और जो कॉमन स्ट्रक्चर्स रहे हैं वो शो करते हैं कि वो कॉमन एंसेस्टर्स थे। They are थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है there are common stages in the early embryological development organisms representing several distinct vertebrate groups. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जितने भी डिस्टिंक्ट वर्टिब्रेट ग्रुप्स हैं उन सबके अर्ली एम्ब्रोलॉजिकल स्टेज है वो सबके सिमिलर है यानी कॉमन है। तो फोर्थ स्टेटमेंट कहा है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज फोर लिम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स appear to be modified version of a structure that might have been present in a common ancestor. फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म के फोर लिम्स को देखें तो वो मॉडिफाइड दिखाई देते हैं, मॉडिफाइड वर्जन दिखाई देते हैं जो कि कॉमन एंसेस्टर से ही डराइव्ड हुए हैं। तो जैसे कि ये फोर स्टेटमेंट दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है ये सब क्या है, एग्जांपल है मैक्रो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के। ऑप्शन बी में दे रखा है ये एविडेंसेस हैं लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। ऑप्शन सी में दे रखा है ये एविडेंस है डार्विन थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट के। ऑप्शन डी में दे रखा है दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन which occur within population where artificial selection does not occur. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज theories of biological evolution. Theories of biological evolution. तो जैसे कि लाइफ किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से स्टार्ट हुई होगी यानी कि सिंगल सेल से किसी पीरियड में स्टार्ट हुई होगी, उसके बाद उनसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए जैसे फिशेस, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड, मैमल्स, इस तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स जो हम एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म देखते हैं वो डराइव हुई है किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। तो यानी कि इनके कोई कॉमन एंसेस्टर भी रहे होंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है फॉसिल्स रिकॉर्ड सच एज दैट डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर स्पीशीज। तो ये क्या है, ये बताता है सब सिंगल एंसेस्टर से ड्राइव हुए हैं यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता गया है, इसकी वजह से ये हमें जो आज की लाइफ है वो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो ड्राइव किससे हुई है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। सेकंड में दे रखा है बायोजियोग्राफिक पैटर्न इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। फॉर इंस्टेंस डिस्टिंक्ट बर्ड स्पीशीज ऑन एन आइलैंड टेंड टू रिजेंबल वन अनदर सजेस्टिंग अ। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट शो करता है डार्विन फिंचेस को, डार्विन फिंचेस को शो करता है जो कि बायोजियोग्राफिक पैटर्न के चेंज होने की वजह से डिफरेंट बर्ड्स के पीक में मॉडिफिकेशन हुआ, बर्ड्स बीक मॉडिफिकेशन हुआ, लेकिन उनके सब कॉमन एंसेस्टर थे, इनके एंसेस्टर एक ही थे लेकिन अपनी नीड के हिसाब से उन्होंने मॉडिफिकेशन किए। तो ये डार्विन फिंचेस में आएंगे, तो ये भी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है।
थर्ड स्टेटमेंट कहा गया है कॉमन स्टेजेस इन द अर्ली एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग सेवरल डिस्टिंक्ट वर्टिब्रेट ग्रुप्स। थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें भी यही कहा गया है कि जितने भी वर्टिब्रेट ग्रुप्स जो ड्राइव्ड हुए हैं, जो हमें डिस्टिंक्ट वर्टिब्रेट ग्रुप दिखते हैं, उनके अर्ली एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेज सेम है, यानी कि वो कॉमन रहे हैं। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट के भी अकॉर्डिंग क्या कहा है, सब ड्राइव्ड हुए किससे, कॉमन एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से ही ड्राइव्ड हुए हैं। और आज हमें डिस्टिंक्ट वर्टिब्रेट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। तो उनकी एम्ब्रोलॉजिकल स्टेज सेम थी, इसलिए सब कॉमन एंसेस्टर से ड्राइव हुए हैं। यही था फर्स्ट स्टेटमेंट में भी फॉसिल रिकॉर्ड्स शो कर रहे थे। सभी क्या कहते हैं, जितने भी फॉसिल रिकॉर्ड शो कर रहे थे वो ड्राइव किससे हुए हैं, कॉमन एंसेस्टर से। यानी कि ये सब क्या है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस। फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि anatomical structure of forelimbs is different groups appear to be modified version structure that might have been present in common ancestor। उसमें भी यही कहा है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुआ है कि फोर लिम्स में, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। तो ये भी क्या शो कर रहा है कि इन सबके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, कॉमन एंसेस्टर, लेकिन अपनी नीड के हिसाब से उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन होता गया। तो हमने चारों स्टेटमेंट में देखा कि इनके कॉमन एंसेस्टर रहे हैं, इनिशियली इनकी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म में कॉमन एंसेस्टर होंगे, और इन कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ड्राइव्ड हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर एनवायरनमेंट और एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस आए। जैसे कि डार्विन फिंचेस में हमने देखा बर्ड्स के बीक में मॉडिफिकेशंस आए, इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमें मिले। जैसे कि बर्ड्स जो थे, कुछ जो सीड पे फीड करते थे उनके बीक्स के मॉडिफिकेशन अलग थे, जो फ्रूट पे फीड करते थे उनके मॉडिफिकेशन अलग थे, और जो इंसेक्ट पे फीड करते थे उनके मॉडिफिकेशन अलग थे। इस तरह से एक ही ऑर्गेनिज्म में उनके एडेप्टेशन आए, उनके जोग्राफिकल लोकेशन में चेंज होने की वजह से, उनके फूड हैबिट में चेंज होने की वजह से उनके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशन हुए और वो डिफरेंट स्पीशीज बन गए। तो इस तरह से एक ही ऑर्गेनिज्म में ब्रांचिंग हो गई। इसी को ब्रांचिंग डिसेंट भी कहते हैं, कहेंगे इसे ब्रांचिंग डिसेंट या कॉमन डिसेंट। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन सी, दे आर द एविडेंस ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट। क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन एंसेस्टर से न्यू ऑर्गेनिज्म डराइव हो रहे हैं ड्यू टू चेंज इन एडेप्टेशंस एंड फूड हैबिट्स और ज्योग्राफिकल लोकेशन। करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन सी। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ये मैक्रो नहीं होगा, ये माइक्रो होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल बीक में मॉडिफिकेशन हुआ है, क्योंकि उनके फूड हैबिट्स जो हैं उनमें चेंज आया है। तो ये मैक्रो इवोल्यूशन कोई बड़ा मैक्रो इवोल्यूशनरी प्रोसेस नहीं है। अदर ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन बी, दे आर एविडेंस ऑफ लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो लेमार्क के अकॉर्डिंग उन्होंने जो अपनी थ्योरी में कहा था वो ये कहा था ऑर्गन का जो भी इनहेरिटेंस होते हैं कैरेक्टर्स, वो ऑर्गन की यूज और डिसयूज की वजह से वो उस पर ही डिपेंड करते हैं वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह ऑप्शन डी में कहा गया है दे आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच अकर विद इन पॉपुलेशन where artificial selection does not occur। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा पॉपुलेशन के अंदर, ये उनके फूड हैबिट और कुछ चेंजेस आने की वजह से उनके अंदर एडेप्टेशंस आए और इसी तरह उनसे न्यू स्पीशीज ड्राइव्ड हो गए। फोर्थ ऑप्शन भी चारों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दे आर एविडेंस फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ कॉमन डिसेंट। So this is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.